30 जनवरी 1948 शाम के 5 बजे का समय था। महात्मा गांधी बिरला हाउस से हर रोज की ही तरह प्रार्थना सभा के लिए बाहर निकलते हैं। हर रोज की तरह इस दिन भी बहुत भीड़ आई थी। तभी भीड़ से एक शख्स निकलता है और गांधी के सामने आकर उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के तुरंत बाद अपने कुर्ते से एक रिवॉल्वर निकालता है और एक एक करके 3 गोलियां महात्मा गांधी पर चला देता है। 2 गोलियां महात्मा गांधी के सीने में लगती हैं और एक उनके पेट में जाकर लगती है। महात्मा गांधी के साथ जो भी लोग वहां पर थे वो उन्हें बिरला हाउस में अंदर लेकर जाते हैं और ठीक 15 मिनट में गांधी दम तोड़ देते हैं। भीड़ में शामिल होकर गांधी पर ठीक सामने से वार करने वाले इस इंसान का नाम था नाथूराम गोडसे और ये पहली बार नहीं था जब इस इंसान ने गांधी पर हमला किया था। इससे पहले भी लगभग 5 अटेम्प्ट ये इंसान कर चुका था, लेकिन जब 5 अटेम्प्ट फेल हो गए तो यही फैसला किया गया कि अब हमला बिल्कुल सामने जाकर होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि नाथूराम ने ऐसा क्यों किया था। गांधी तो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे और देश दुनिया के बाकी लोगों को भी अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया करते थे। फिर नाथूराम की गांधी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसने गांधी को मारने का प्लान बना लिया था। इस सवाल के जवाब को जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि नाथूराम आखिर कौन था। नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 को बारामती महाराष्ट्र में होता है और नाथूराम भी बहुत ही कम उम्र से ही भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों और संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक अग्रणी नाम के न्यूज़पेपर में एक एडिटर के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये वो समय था जब अखबारों का इस्तेमाल सिर्फ न्यूज देने के लिए नहीं, बल्कि अखबार उस समय आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार हुआ करते थे। और अब साल 1947 आते आते भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लोग बेहद खुश थे, एक्साइटेड थे, लेकिन इसी दौरान एक दूसरी तस्वीर भी उभरने लगती है और ये तस्वीर थी बंटवारे की, अलग पाकिस्तान की। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, मगर आखिरकार बंटवारा हो ही गया। लाखों लोगों की जान चली गई, कई शहर जला दिए गए, लाशों से भरी ट्रेनें दोनों देशों की सीमा पार करने लगी। ये ऐसा फैसला था जिसने कुछ लोगों के अंदर महात्मा गांधी को लेकर गुस्सा पैदा कर दिया था और इन्हीं लोगों में से एक थे नाथूराम गोडसे। वैसे नाथूराम गोडसे इसमें अकेले नहीं थे, उनके साथ थे वीर सावरकर, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, मदन लाल और विष्णु, जो महात्मा गांधी की इस पाकिस्तान के बंटवारे पर आलोचना कर रहे थे। वैसे ये इकलौता फैसला नहीं था जिसे लेकर इनके मन में गांधी को लेकर गुस्सा था। इस गुस्से की एक दूसरी वजह भी थी, बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दिया जाने वाला पैसा। बंटवारे के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। मगर फिर बीच में जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ तो नेहरू सरकार ने बाकी के पैसे रोक लिए थे। देश के एक बड़े हिस्से ने इस कदम को सही बताया, मगर इस पर महात्मा गांधी का कहना था कि पैसे रोकना सही नहीं है, समझौता किया है तो पैसे तो देने होंगे और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी की इस बात को नेहरू सरकार ने नहीं माना और जब ऐसा नहीं हुआ तो महात्मा गांधी ने 13 जनवरी 1948 को एक बार फिर से भूख हड़ताल करने का फैसला कर लिया। महात्मा गांधी की हड़ताल को बंद कराने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ भी भेज दिए और फिर नाथूराम और बाकी लोगों के गुस्से की यही दूसरी वजह बनी। नाथूराम का मानना था कि महात्मा गांधी के फैसले देश के लिए अब हानिकारक और खतरनाक बनने लगे हैं और इसी एक सोच के साथ 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोलियां चला दी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या सही में महात्मा गांधी पर गोलियां चलाने की यही 2 वजह थी? इसका पूरा जवाब नाथूराम गोडसे के ट्रायल में मिलता है। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में लाया गया और उन पर ट्रायल चला तो नाथूराम ने खुद कोर्ट को हर एक सवाल का जवाब दिया। अपनी स्पीच में नाथूराम ने कहा कि मेरी महात्मा गांधी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर गांधी ने बंटवारे में जो भी भूमिका निभाई मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। महात्मा गांधी के फैसले भारत सरकार के लिए हानिकारक बन रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें ये करना पड़ा। कोर्ट ने नाथूराम की सभी बातों को सुना और फिर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को नाथूराम को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा वो था जो नाथूराम को हीरो कहने लगा था और दूसरा हिस्सा वो था जो उसे भारत का विलन कहने लगा था।
ये तो 1948 के लोगों की बात थी, लेकिन आज आप नाथूराम को किस तरह से देखते हैं? क्या आप नाथूराम गोडसे को विलन मानते हैं या हीरो? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।